में कि फूलन देवी बनना पड़ेगा लड़कियों को। बिल्कुल फूलन देवी, देखिए फूलन देवी जी ने जब 22 अपने बलात्कारियों को एक लाइन में खड़ा होकर मारा, एक दहशत फैल गई थी पूरे उसमें भारत में कि भाई अब तो जो है हमें ऐसी इस तरीके की घटनाएं नहीं जो है होने देनी चाहिए। तो आपने देखा होगा फूलन देवी जी के इतने समय के बाद मणिपुर में 3 महिलाओं का नग्न घुमाया गया। कब? जब वो सांसद होके उनकी हत्या कर दी गई। हत्या से पहले तो नहीं वो नग्न घुमाई गई, हत्या से पहले इतने बलात्कार भी नहीं हो रहे थे, लेकिन जब उनकी हत्या हो गई तब लोगों को कि हाँ भाई नहीं अब तो हम दोबारा से इनका SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं का दोबारा से हम जो है इनको यूज कर सकते हैं, इनका दैहिक शोषण कर सकते हैं। और फिर से निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड, अंजलि कांड, दिल्ली कांड, तो इस तरीके के कांड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ना, बेटी बचाओ का उदाहरण मैंने देख रखा है फूलन देवी जी कि न सरकार ने बचाया, न शासन ने बचाया, न प्रशासन ने बचाया। उसने कहा मैं तो अपने आप को खुद ही बचाऊंगी, और उसने ये करके भी दिखाया फूलन देवी। ठीक है, तो आज मणिपुर की घटना के बाद आपने देखा होगा सभी राज्यों में फूलन देवी की जयंती मनाई जा रही है। तो बेटी बचाओ, क्यों? बेटी क्या अबला है जो बचाओ? बेटी पैदा करती है, फूलन देवी को डकैत कहा गया है। बेटी तो पैदा करती है, वो पुरुष को भी पैदा करती है और जो है औरत को भी पैदा करती है। तो वो जननी है, और जननी फिर जो है अपने ही बच्चों से कहे कि हाँ मुझे बचाओ। उसमें इतनी क्षमता है कि वो इतना पीड़ा एक बच्चे को जन्म देना, यानी मर के जिंदा। लेकिन क्या आप देख जिस तरह से सरकारें फेल्ड है, एज लाइक इंग्लिश में टोटली कहते हैं फेल्ड, तो क्या आपने कहा था भाषणों में कि फूलन देवी बनना पड़ेगा लड़कियों को? बिल्कुल फूलन देवी, देखिए फूलन देवी जी ने जब 22 अपने बलात्कारियों को एक लाइन में खड़ा होकर मारा, एक दहशत फैल गई थी पूरे उसमें भारत में कि भाई अब तो जो है हमें ऐसी इस तरीके की घटनाएं नहीं जो है होने देनी चाहिए। तो आपने देखा होगा फूलन देवी जी के इतने समय के बाद मणिपुर में 3 महिलाओं का नग्न घुमाया गया। कब? जब वो सांसद होके उनकी हत्या कर दी गई। हत्या से पहले तो नहीं वो नग्न घुमाई गई, हत्या से पहले इतने बलात्कार भी नहीं हो रहे थे, लेकिन जब उनकी हत्या हो गई तब लोगों को कि हाँ भाई नहीं अब तो हम दोबारा से इनका SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं का दोबारा से हम जो है इनको यूज कर सकते हैं, इनका दैहिक शोषण कर सकते हैं। और फिर से निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड, अंजलि कांड, दिल्ली कांड, तो इस तरीके के कांड रोज हुए। रावण ने क्या किया था? रावण ने सिर्फ सीता को किडनैप किया था। बताते हुए इनकी कहानी में रावण ने सीता को किडनैप किया था, तो उस किडनैप की सजा क्या थी? बुलडोजर चला, लंका जलाई गई और उसकी हत्या की गई। और फिर उसके बाद हजारों सालों से हर साल जो है रावण को उसके भाइयों के साथ, भाइयों ने तो किडनैप नहीं किया था, उसके भाइयों के साथ जो है हर साल जलाया जाता है। जब किडनैप करने की इतनी तालिबान से भी ज़्यादा बड़ी भयंकर सजा है, तो जब मणिपुर के लोगों ने 3 महिलाओं को नग्न घुमाया, तो उसके लिए कौन सी सजा भारत में होनी चाहिए थी? वो सजा क्यों नहीं दी गई? महिलाएं उस सजा की डिमांड करती हैं कि अगर जो है ना रावण को किडनैप की ऐसी सजा मिली है तो उन युवाओं को जिन्होंने नग्न घुमाया उनको जिंदा जला देना चाहिए, और जो उस दृश्य को देख रहे थे उनको आजीवन कारावास में बंद कर देना चाहिए। नहीं तो सरकार की मानसिकता झलकेगी कि रावण जो है या तो इस देश का मूल निवासी था, राक्षस जिसे तुम कहते हो असुर था, और तुम देवता हो जो है कुछ भी बुरा कर्म कर दे, ब्राह्मण तो कुछ भी कर दे, और वो तो हमेशा जो है पूजनीय होता है, और शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा हो वो तो जो है सिर्फ जो है दंड का भागीदारी होता है। नहीं तो तुम्हारी वो मन सुमृति आज भी झलक रही। नए बिट्टू बजरंगी हजारों सालों से पैदा किए जा रहे हैं, ठीक है ना। और आपने जैसे जिस तरीके का सवाल किया कि जो दल है बजरंग दल है, तो इन दलों ने बिट्टू बजरंगी को पहचानने से मना कर दिया। तो मैं अपने युवाओं से अपील करना चाहूँ कि हजारों सालों से ये SC ST OBC माइनॉरिटी को जो है धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, मुसलमानों का डर दिखा के और आपको हिंदू बना दें। लेकिन अगर आप संविधान पढ़ेंगे, कहीं भी हिंदू शब्द का यहाँ पर जिक्र नहीं है, हिंदुस्तान का कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं है। तो संविधान जो है हर किसी को संविधान की प्रस्तावना तो कम से कम पढ़ लेनी चाहिए। उसमें हमारे इंडिया दैट इज भारत, इसके अलावा कोई भी नाम जो है वहाँ पर नहीं दिया गया। दूसरी बात मुझे ये नहीं समझ में आता युवाओं को देश प्यारा है या धर्म प्यारा है। तो अगर हम जिस जगह रह रहे हैं तो मुझे लगता है मुझे देश प्यारा होना चाहिए। जैसे कि आप ने एक पिक्चर देखी थी, उसकी शाहरुख खान की पिक्चर आई थी, तो वो जो खिलाड़ी बोलते हैं मणिपुर से आई, मध्य प्रदेश से आई, कोई भी ये नहीं कहता कि मैं भारत से आई। तो आप भारत की बात करिएगा, जो चीज भारत से क्या होगा
भारत से सभी राज्यों के लोग एक हो जाते हैं, भारत से सभी धर्म के लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं कहती हूँ मैं मुसलमान हूं, तो यानी मैं कुछ परसेंट पे सिमट के रह गई। तो यानी धर्म के नाम का जो इस्तेमाल ये सरकारें कर रही हैं, यानी वो देश तोड़ने का काम कर रही हैं और उन पर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी जो है विदेशों में जाके कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, यहाँ पे आके उसको कौन सी डोज दी जाती है? जो जय श्री राम के चरणों में लेट जाता है वो मोदी। तो यहाँ पे कौन सी पावर ऐसी चल रही है? क्या मनुस्मृति से देश चल रहा है? क्या आरएसएस के मोहन भागवत से देश चल रहा है? तो यानी प्रधानमंत्री भी सुप्रीम नहीं है यहाँ पर। राष्ट्रपति जी तो आपने देखा ही है कि उनका जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो आपने देखा ही है कि वो जो है उनकी पावर क्या है, उनका शुद्धिकरण हो रहा है, फिर भी नहीं बोल पाती हैं वो। मणिपुर में 3 महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है, उनका गैंगरेप होता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही। ये बिल्किस बानो के जिस तरीके से बलात्कारियों को छोड़ा गया, उनका तिलक किया गया, तो इससे जो है बहुत मोटिवेशन जो है अपराधियों का बढ़ा है, और जिसकी वजह से मणिपुर की घटना हुई है, नूह मेवात की घटना हुई है, और आए दिन जो है बलात्कार जो है बहन बेटियों के साथ, जैसे जौनपुर की घटना आपने देखी। तो ये जो है उससे प्रोत्साहित होकर ही लोगों ने कहा है कि हाँ, आज हमारे साथ सरकार भी है, सत्ता भी है, और शासन भी है, प्रशासन भी है। तो इसीलिए उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। नहीं तो भारत में इतनी मजाल किसी की नहीं थी कि इस तरीके से बहन बेटियों के साथ बुरा हाल वो कर सके, 50% महिलाओं को नग्न घुमा सके। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। बिट्टू बजरंगी हजारों सालों से पैदा किए जा रहे हैं, ठीक है ना। और आपने जैसे जिस तरीके का सवाल किया कि जो दल है, बजरंग दल है, तो इन दलों ने बिट्टू बजरंगी को पहचानने से मना कर दिया। तो मैं अपने युवाओं से अपील करना चाहूँ कि हजारों सालों से ये SC ST OBC माइनॉरिटी को जो है धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, मुसलमानों का डर दिखा के और आपको हिंदू बनाते। लेकिन अगर आप संविधान पढ़ेंगे, कहीं भी हिंदू शब्द का यहाँ पर जिक्र नहीं है, हिंदुस्तान का कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं है। तो संविधान जो है, हर किसी को संविधान की प्रस्तावना तो कम से कम पढ़ लेनी चाहिए। उसमें हमारे इंडिया दैट इज भारत, इसके अलावा कोई भी नाम जो है वहाँ पर नहीं दिया गया। दूसरी बात मुझे ये नहीं समझ में आता, युवाओं को देश प्यारा है या धर्म प्यारा है? तो अगर हम जिस जगह रह रहे हैं, तो मुझे लगता है मुझे देश प्यारा होना चाहिए। जैसे कि आप ने एक पिक्चर देखी थी, उसकी शाहरुख खान की पिक्चर आई थी, तो वो जो खिलाड़ी बोलते हैं मणिपुर से आई, मध्य प्रदेश से आई, कोई भी ये नहीं कहता कि मैं भारत से आई। तो आप भारत की बात करिएगा, जो चीज भारत से क्या होगा, भारत से सभी राज्यों के लोग एक हो जाते हैं, भारत से सभी धर्म के लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं कहती हूँ मैं मुसलमान हूं, तो यानी मैं कुछ परसेंट पे सिमट के रह गई। तो यानी धर्म के नाम का जो इस्तेमाल ये सरकारें कर रही हैं, यानी वो देश तोड़ने का काम कर रही हैं, और उन पर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। इस देश में नरेंद्र मोदी जो है विदेशों में जाके कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, यहाँ पे आके उसको कौन सी डोज दी जाती है? जो जय श्री राम के चरणों में लेट जाता है वो मोदी। तो यहाँ पे कौन सी पावर ऐसी चल रही है? क्या मनुस्मृति से देश चल रहा है? क्या आरएसएस के मोहन भागवत से देश चल रहा है? तो यानी प्रधानमंत्री भी सुप्रीम नहीं है यहाँ पर। राष्ट्रपति जी तो आपने देखा ही है कि उनका जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो आपने देखा ही है कि वो जो है उनकी पावर क्या है, उनका शुद्धिकरण हो रहा है, फिर भी नहीं बोल पाती हैं वो। मणिपुर में 3 महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है, उनका गैंगरेप होता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही। तो बेटी पढ़ाओ जो है ना, बेटी बचाओ का उदाहरण मैंने देख रखा है फूलन देवी जी कि न सरकार ने बचाया, न शासन ने बचाया, न प्रशासन ने बचाया। उसने कहा मैं तो अपने आप को खुद ही बचाऊंगी, और उसने ये करके भी दिखाया फूलन देवी। ठीक है, तो आज मणिपुर की घटना के बाद आपने देखा होगा सभी राज्यों में फूलन देवी की जयंती मनाई जा रही है। तो बेटी बचाओ, क्यों? बेटी क्या अबला है जो बचाओ? बेटी पैदा करती है, फूलन देवी को डकैत कहा गया है। बेटी तो पैदा करती है, वो पुरुष को भी पैदा करती है और जो है औरत को भी पैदा करती है। तो वो जननी है, और जननी फिर जो है अपने ही बच्चों से कहे कि हाँ मुझे बचाओ, उसमें इतनी क्षमता है कि वो इतना पीड़ा एक बच्चे को जन्म देना, यानी मर के जिंदा। इस तरह से गुजरात में जो बिल्किस बानो के साथ जो हैवानियत हुआ, उसके मतलब गुनहगारों को सरकार छोड़ देती है। क्या आपको लगता है कि अगर उनको फांसी होता यानी सजा उसी तरह बरकरार रहता तो इस तरह के घटना नहीं होता, उस तरह की हिम्मत नहीं होता? जो बीजेपी के लोग थे कार्यकर्ता एक तरह से तिरंगा यात्रा निकालते फूल माला से, तो थोड़ा इस पर तबसरा
करें? देखिए, बिल्किस बानो के जिस तरीके से बलात्कारियों को छोड़ा गया, उनका तिलक किया गया, तो इससे जो है बहुत मोटिवेशन जो है अपराधियों का बढ़ा है, और जिसकी वजह से मणिपुर की घटना हुई है, नू मेवात की घटना हुई है, और आए दिन जो है बलात्कार जो है बहन बेटियों के साथ, जैसे जौनपुर की घटना आपने देखी। तो ये जो है उससे प्रोत्साहित होकर ही लोगों ने कहा है कि हाँ, आज हमारे साथ सरकार भी है, सत्ता भी है, और शासन भी है, प्रशासन भी है, तो इसीलिए उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। नहीं तो भारत में इतनी मजाल किसी की नहीं थी कि इस तरीके से बहन बेटियों के साथ बुरा हाल वो कर सके, 50% महिलाओं को नग्न घुमा सके। और मैं कहना चाहूंगी कि ये भारत इतना तालिबानी कानून जो है अपनाता है। रावण ने क्या किया था? रावण ने सिर्फ सीता को किडनैप किया था। बताते हैं इन कहानियों में, रावण ने सीता को किडनैप किया था, तो उस किडनैप की सजा क्या थी? बुलडोजर चला, लंका जलाई गई और उसकी हत्या की गई। और फिर उसके बाद हजारों सालों से हर साल जो है रावण को उसके भाइयों के साथ, भाइयों ने तो किडनैप नहीं किया था, उसके भाइयों के साथ जो है हर साल जलाया जाता है। जब किडनैप करने की इतनी तालिबान से भी ज्यादा बड़ी भयंकर सजा है, तो जब मणिपुर के लोगों ने 3 महिलाओं को नग्न घुमाया, तो उसके लिए कौन सी सजा भारत में होनी चाहिए थी? वो सजा क्यों नहीं दी गई? महिलाएं उस सजा की डिमांड करती हैं कि अगर जो है ना रावण को किडनैप की ऐसी सजा मिली है, तो उन युवाओं को जिन्होंने नग्न घुमाया उनको जिंदा जला देना चाहिए, और जो उस दृश्य को देख रहे थे उनको आजीवन कारावास में बंद कर देना चाहिए। नहीं तो सरकार की मानसिकता झलकेगी कि रावण जो है या तो इस देश का मूल निवासी था, राक्षस जिसे तुम कहते हो असुर था, और तुम देवता हो जो है कुछ भी बुरा कर्म कर दे, ब्राह्मण तो कुछ भी कर दे, और वो तो हमेशा जो है पूजनीय होता है, और शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा हो वो तो जो है सिर्फ जो है दंड का भागीदारी होता है। नहीं तो तुम्हारी वो मन सुमृति आज भी छलक रही है। संविधान बदलने की कोशिश हो रहा है। संविधान बदलने की कोशिश हो रही है, मैं तो कहती हूँ एक बारी बदल ही जाए। जिस संविधान के तहत 22.5% जो है SC ST OBC के MP MLA CM OBC के बन रहे हैं, ये अपने स्वार्थों के कारण अपने घर बनाने में, अपनी पीढ़ियों को संवारने में लग गए हैं। शादियां जो है मनुवादियों की बेटियों से कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया है? समाज जो मिशन है वो कहीं कहीं दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 में महिलाएं क्या करें? जिसकी वजह से इनकी हिम्मत हो रही है कि ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। 24 में महिलाएं क्या करना चाहिए? जिस तरह से हिंसा तो हो ही रहा है 24 में, जैसे बेटी बचाओ बेटी सो कॉल्ड नारा था। देखिए, हमें फूलन देवी जी का देखिए हमने आइडल देख लिया है। हथियार उठाने की बात नहीं, क्या आप कानून में भरोसा नहीं है कि आप कह रहे हैं हथियार उठाने का? देखिए, संविधान पे भरोसा है, बाबा साहब के संविधान पे भरोसा है, लेकिन जिन हाथों में ये संविधान है उन पे तो मुझे वृत्ति भर भी भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो आज जो है इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं सारे राज्य जल नहीं रहे होते।